साथियों नमस्कार। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस कथन का क्या भाव है? साथियों, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैंने जो तुमको ये साधन रूप यज्ञ बतलाए हैं, इतने ही यज्ञ नहीं है, किंतु इनके सिवा और भी प्रतीक, उपासना आदि बहुत प्रकार के यज्ञ यानी परमात्मा की प्राप्ति के साधन वेद में बतलाए गए हैं। उन सब का अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक करने वाले सभी साधक यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाले हैं। साथियों, यज्ञों को करने वाले पुरुषों की भांति भी कर्म बंधन में ना पड़कर सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, यहाँ प्रश्न उठता है, यदि ब्रह्मा शब्द का अर्थ ब्रह्मा या परमेश्वर मान लिया जाए और उसके अनुसार यज्ञों को वेद वाणी में विस्तृत न मानकर ब्रह्मा के मुख में या परमेश्वर के मुख में विस्तृत मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न किया। यह बात तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में आई है और परमेश्वर के द्वारा ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की रचना की गई है। यह बात 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कही गई है। साथियों, प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति भी परमेश्वर से ही होती है। इस कारण ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले वेद, ब्राह्मण और यज्ञ आदि को ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा परमेश्वर से उत्पन्न बतलाना दोनों ही एक बात है। इसी तरह भिन्न भिन्न यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन वेदों में है और वेदों का प्राकट्य ब्रह्मा से हुआ है तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति परमेश्वर से। इस कारण यज्ञों को परमेश्वर से या ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा वेदों से उत्पन्न बतलाना भी एक ही बात है, किंतु अन्यत्र यज्ञों को वेद से उत्पन्न बतलाया गया है और उनका विस्तार पूर्वक वर्णन भी वेद में है। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद मानकर जैसा अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है। धन्यवाद, शुक्रिया।